बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैडागोजी के एमसीक्यूज को लेके चलेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इससे रिलेटेड बनने वाले एमसीक्यूज को लेके चलेंगे और साथ साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे किस तरह आपने आंसर्स को याद रखने और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, उन चीज़ों को मैं साथ साथ हाईलाइट करता जाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें, हाईलाइट मैंने कर दिया। अरेंजमेंट ऑफ द फिजिकल रिसोर्सेज इज, ठीक है। तो फिजिकल रिसोर्सेज जो है ना, ये बेसिकली हमारे पास आ जाता है नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क में आ जाता है। बी राइट आंसर है, मतलब इसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती, ठीक है, कुछ कहा नहीं जाता, कुछ बोला नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है। द मेन टाइप्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन आर, तो राइट आंसर इसका है तीन। तीन तरह की एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं, मेन टाइप्स हैं इसके तीन। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें विच इज नॉट द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें ऑथोराइटेज, इसमें राइट आंसर इसका भी है बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो देखें हमारे पास क्वेश्चन जो है हमारे पास 4, विच इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑथोरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब है शेयरिंग, राइट आंसर इसका है, ठीक है। 4 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 है, इसका है राइट आंसर डिक्टेटरशिप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है डेमोक्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन म्यूचुअल शेयरिंग होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, शेयरिंग होती है ना, म्यूचुअल शेयरिंग होती है मिल बांट के। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 7, फेरी एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन नॉन इंटरफेरेंस होता है इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, बोस इज राइट इज द फीचर ऑफ द डेमोक्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास 9, रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन इज द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी में होती है, रिस्पेक्ट की जाती है, ठीक है, कि अगर कोई अपनी राय दे, ओपिनियन दे, ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी में होता है, ठीक है। डिक्टेटरशिप में नहीं होता, किंगशिप में नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 10, ठीक है। इसमें जो है इसको आप स्किप कर दें। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखें, लिटरल मीनिंग ऑफ सुपरवीन का मतलब होता है सुपीरियर नॉलेज एंड द पावर, ठीक है। राइट आंसर इसका 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सुपरवीन इज नॉट टू कंट्रोल द टीचर बट वर्क कंपेरेटिवली इज सेइंग ऑफ, तो राइट आंसर है होए एंड, मतलब ये किसने कहा था, इसको स्किप कर दें, ठीक है, इसको स्किप करना है, 12 नहीं करना। 13 जो है इसको करना है, ठीक है, 12 की जगह 13 करना है। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सुपरविजन इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल हेड होता है, इसको राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखें, असेसमेंट ऑफ हाउ वेल अ स्कूल इज परफॉर्मिंग इज राइट आंसर इज इंस्पेक्शन, ठीक है। इंस्पेक्शन की जाती है ना कि कितना स्कूल कितना रन कर रहा है, अच्छी तरह चल रहा है, परफॉर्मिंग क्या है, उसकी वर्किंग क्या है। इंस्पेक्शन के लिए टीचर्स जाते हैं, हेड जाते हैं, तो राइट आंसर इसका है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू फियोल, ठीक है, फियोल एलिमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इस फिलासफर के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन के कितने एलिमेंट्स हैं, 5 होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये यहाँ पे है गुलिक, गुलिक के अकॉर्डिंग जो है 7 होते हैं, ठीक है, इसकी एलिमेंट्स। 17 देखें, टू मेक द अरेंजमेंट इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। अरेंजमेंट करना इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना, तरतीब देना चीजों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्लान्स एंड डिसीजंस इज द पार्ट ऑफ कमांडिंग, ठीक है, कमांड देते हैं, ठीक है, कोई कमांड देना, एग्जीक्यूट करना, ठीक है, वो प्लान्स को या डिसीजन करना, ठीक है, ये पार्ट है कमांडिंग का। कोई कमांड देते हैं ना, ठीक है, जो परफॉर्मिंग होती है, कोई वर्क होता है, कमांड दी जाती है पहले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, 19, स्टाफ डेवलपमेंट मीन्स का मतलब होता है ट्रेनिंग देना, ठीक है। स्टाफ डेवलपिंग, टीचर्स की जैसे ट्रेनिंग होती है, स्टाफ होता है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। 20 देखें, स्कूल बजट इंक्लूडेड, ठीक है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इसका स्कूल बजट के अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, 21, बीएम स्टैंड फॉर बजट मैनुअल होता है इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 22, नॉन डेवलपमेंट बजट इंक्लूडेड द ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, जिसका ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है। तो अंडरस्टूड सी बात है, यही आपने एग्जाम में टिक करना है जब आप पेपर देने जाएं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम स्किप करते जाएंगे, जिसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, वो अंडरस्टूड की बात है, वो तो ऑल ऑफ दीज ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए हमारे पास आ जाता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, न्यू लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज एक्सेट्रा आर दी कंस्ट्रक्टेड अंडर द, ठीक है। तो ये बेसिकली डेवलपमेंट बजट के अंदर ये चीजें होती हैं, ठीक है। अगर स्कूल के अंदर नई चीजें ये बनानी हो, कंस्ट्रक्ट करनी हो, तो डेवलपमेंट बजट होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, लीडरशिप इज द एबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव आ जाता है, इन्फ्लुएंस, मोटिवेट, अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो राइट आंसर इसका है डी। नेक्स्ट जो है 25 देखें, सिलेक्टिंग वन कोर्स ऑफ द एक्शन अमंग द वेरियस अल्टरनेटिंग इज, तो डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, तो टेलर इसका राइट आंसर है, एफ टेलर। क्वेश्चन नंबर देखें, ऑपरेशनल जो मैनेजमेंट थ्योरी के जो फादर हैं उसको कहा जाता है फ्योल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखें, ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर मेंटेन्ड इन द कैश रजिस्टर, के अंदर ये मेंटेन किया जाता है, ठीक है, जो स्कूल का ये सारा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखें। नेक्स्ट, चैनल पर पहली दफा विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा आपके साथ मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड करता हूं, इंशाल्लाह ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल होंगी एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29, इन केस ऑफ जीपीएफ एडवांस द नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स फॉर रिफंडिंग इज, तो 24 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, ठीक है, अगर आप जीपीएफ वहां पे एडवांस लेते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन देखें, द डेवलपिंग alternatives इज अ स्टेप ऑफ प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ फंड इन अ गिवन पीरियड विल बी ऑब्टेन एंड स्पेंड्स, तो इसका मतलब होता है फंड्स जो होता है ना, बेसिकली ये गिवन पीरियड्स विल बी द, ये बजट होता है, ठीक है। इसको बजट कहते हैं कि बजट जो होता है ना, जैसे स्कूल का बजट होता है, हॉस्पिटल का बजट होता है, तो उसको हम गिवन पीरियड ऑफ टाइम में बेसिकली लगाते हैं। 32 देखें क्वेश्चन, द टाइप्स ऑफ सुपरविजन encouraging variety, originally originality and independent experimentations is called creativity, ठीक है, कोई चीज नहीं बनाना। क्वेश्चन नंबर 33, हु एडवोकेटेड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ठीक है, तो मैक्स वेबर राइट आंसर इसका। 34 देखें क्वेश्चन, डायरेक्टिंग मस्ट बी कंसिस्टेंट विद दी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखें, इन केस ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट द प्रोबेशन पीरियड 3 इयर्स के लिए, बेसिकली ये प्रोबेशन पीरियड होता है जो, ठीक है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कहते हैं कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, आरजी। 36 देखें, द पावर डेलीगेटेड थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, सी राइट आंसर इसका, ठीक है। पावर डेलीगेटेड थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन जो इसके होता है, सी राइट आंसर है। 37 देखें, द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जो होता है उसको फ्यूल राइट आंसर है, फ्यूल फ्यूल। 38 देखें, द स्मॉलेस्ट इंटरेक्टिंग पार्ट ऑफ सिस्टम आर कंपोनेंट कहलाता है, सिंपल है क्वेश्चन तो ये तो। 39 देखें, विच पेंशन इज ग्रांटेड टू द सिविल सर्वेंट हु रिटायर्ड इन द एज ऑफ 60, इसको कहते हैं, ए राइट आंसर है, सुपरनुएशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें 40, ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कूल्स अकरिंग फ्रॉम डे टू डे इज इंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक के अंदर बेसिकली जो भी खर्चा होता है, जो भी चीजें होती हैं, वो कैश बुक के अंदर इंटर कर दी जाती हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग अदर्स टुवर्ड द अकामोलिशमेंट ऑफ द सम ऑब्जेक्टिव्स इज, तो इसको मैनेजिंग कहते हैं, राइट आंसर है, ठीक है, ये लफ्ज है अकामोलिशमेंट। 42 देखें, रूल्स एंड प्रोसीजर शुड बी रीजनेबल एंड नेसेसरी, ठीक है, रीजनेबल एंड नेसेसरी होती है रूल्स एंड प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 43, ACR कैन नॉट बी, तो इसका राइट आंसर है 3 मंथ के लिए होता है ये। 44 देखें, द इंडिविजुअल इन द ग्रुप गिवन टू टास्क ऑफ डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इज नोन एज सुपरवाइजर। 45 देखें क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम,
ए चॉइस मेड बिटवीन द टू और मोर अल्टरनेटिंग इज कॉल्ड डिसीजन। ये पहले भी आ चुका है, डिसीजन होता है दो या दो के दरमियान जो अल्टरनेटिंग, ठीक है, जो भी चॉइस होती है। 46 देखें, कैश बुक इज मेंटेन बाय डीडीओ, डिप्टी डायरेक्टर ऑफिसर होता है इसका, आई थिंक डीडीओ का मतलब। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्लासरूम, राइट आंसर इसका है क्लासरूम आर द क्राउडेड बिजी प्लेसेस इन विच द स्टूडेंट ऑफ एडवाइस दैट grounds and learning styles must be organized, directed, and actively involved in learning. Question number 48 देखें, the best managed classrooms are ones in which each learner is effectively engaged in constructive knowledge. ये ट्रू राइट आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 49, चिल्ड्रन लर्न इन द वेरियस वे, ऑल ऑफ दीज राइट आंसर है। अंडरस्टूड सी बात है, जिसका ऑल ऑफ दीज होगा उसका तो ऑल ऑफ दीज ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 50 को छोड़ दें, क्वेश्चन नंबर 51 देखें, तो इसका सोक्रेट्स है राइट आंसर, ठीक है, अफलातून। क्वेश्चन नंबर 52, इसको राइट आंसर है प्लोटो, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ प्लोटो क्यों है, ठीक है। यहाँ पे है विदन, ठीक है, अगर आउटसाइड आएगा तो वहां पे आएगा रुस्तु, ठीक है, ये बात होती है। इसमें आइडियली बात की थी, इसने आइडियलिज्म की बात की थी और प्लोटो ने, और इसने रुस्तु ने की थी, बात की थी रियलिज्म की बात की थी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि हु बिलीव दैट द ट्रुथ एंड नॉलेज आर टू बी फाउंड विद इन अस एंड कैन बी डिस्कवर्ड बाय द सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये होता है, प्लोटो ने कहा था। और हु बिलीव दैट द ट्रूथ एंड नॉलेज आर फाउंडेड आउटसाइड अस एंड कैन बी डिस्कवर्ड एंड एक्सप्लोर्ड थ्रू द सेंस, तो अरस्तु ने ये बात की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब बताता चलो, यहाँ पे अरस्तु का जो टीचर था वो प्लोटो था। क्वेश्चन नंबर 54, हु बिलीव दैट द आइडियाज कैन बी एग्जिस्ट superior टू द एक्सपीरियंस एंड दैट द माइंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी, ये इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर, आपने करना है 50, इसको छोड़ दें, 57 58 भी छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 59 देखें, 19th सेंचुरी यूरोपियन psychologists developed the best attention to the studies dealing with the dash mental imagery। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, हमारे पास आ जाता है 61 को छोड़ दें, 62 देख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुल एजुकेशनल प्रैक्टिस इवॉल्व फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ डैश मेथड, साइंटिफिक मेथड, राइट आंसर है। नेक्स्ट, बाय द जेनेटिक मेथड ऑफ द स्टडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट कैन बी यूटिलाइज बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, ठीक है, दोनों राइट आंसर इसका सही है, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। 64 डैश मेथड, ठीक है, द क्वेश्चनायर मेथड इज वेरी यूजफुल इन सम एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, स्किल्ड इंटरव्यू कैन बी डिस्कवर बाय मैनी फैक्ट्स अबाउट द पर्सन इंटरव्यूड। 66 का है, कैश स्टडी इंक्लूड द डाटा कंसर्निंग फैमिली बैकग्राउंड एंड द एजुकेशनल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 67 देख लें, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इज यूज टू टेस्ट द कंसर्निंग ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी है बेसिकली, इसका मतलब होता है ये करता है बिहेवियर के साथ डील। मेथड ऑफ रिसर्च इज डैश मेथड, इसका मतलब होता है एग्जैक्ट एंड रिफाइंड मेथड ऑफ कंडक्ट एक्सपेरिमेंटेशन प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबली शायद। क्वेश्चन नंबर 69, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन फैक्टर इंडिविजुअल्स मे वेरी फ्रॉम डैश टू डे इन देयर परफॉर्मेंस डे टू, ठीक है, वेरी फ्रॉम डे टू डे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 69 के बाद 70 देखें, 71 देखें, टीचर आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द डैश लर्निंग प्रोसेस के साथ होता है। 72 देखें, द टीचर कैन प्रोवाइड द काइंड ऑफ स्टिमुलेशन टू एनेबल टू द चाइल्ड टू बिकम डैश लर्नर, एक्टिव लर्नर होता है इसका राइट आंसर, ठीक है, आसान है ये, जो एक्सप्लेन करने वाले नहीं है ये क्वेश्चन, सिंपल है ये। 73 देखें, चिल्ड्रन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू डैश एक्सपीरियंस टू डेमो क्रिएटिव वे ऑफ द लाइफ स्कूल इन स्कूल, एक्सपीरियंस आएगा यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में। 74 देखें, द वैल्यू ऑफ सेटिस्फेक्शन इन द लर्निंग इज द एम्फोसाइज बाय द साइकोलॉजिस्ट नो आर डे,
क्वेश्चन नंबर 75 देखें, फॉर ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन सम पेरेंट्स एंड टीचर वर ओवर कंसर्न अबाउट द प्रोवाइडिंग डैश कंडीशन हेल्थफुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हमारे पास आ जाता है जल्दी से यहाँ पे, टीचर शुड हैव द इंटेलिजेंस, क्वेश्चन 120 है इसका राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन, व्हेन अ टीचर इज सर्टिफाइड टू टीच इट डज नॉट मीन इट्स एजुकेशन इज कंप्लीटेड। द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन of experienced data is simply a measurement. Question number 79, community health agencies should recognize the importance of the dash aspect of education, physical education. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, in our schools colleges evaluation of the individual readiness for the further learning is become a common practice। ठीक है, एजेंडा नहीं होता, प्रैक्टिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हमारे पास, ए नर्वस और द शाय चाइल्ड कैन नॉट ऑब्टेन द बेनिफिट फ्रॉम हिज डैश एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, लर्निंग टू रीड इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी कहलाता है। 83, द ऑब्टेनिंग ऑफ द थॉट फ्रॉम द राइटिंग मटेरियल कैन बी पॉसिबल थ्रू द साइलेंट रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 84, ए सक्सेसफुल practice is the real best test of dash achievement learning. 85, it is openly observed that dash involve much more than measurement, evaluation कहलाता है। ठीक है। 86 देख लें, इन्वायरमेंट शुड बी मेन फोकस इन द केस ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। इन्वायरमेंट मैटर करता है इंस्टीट्यूट का, ठीक है, कि वहां पे पढ़ाई कैसी होगी, इन्वायरमेंट कैसा है। 87 देखें, इसको छोड़ दें आप, ठीक है, 87 को छोड़ दें क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम हमने नहीं देना, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं को लेके चलेंगे। 88 देखें, 88 को भी छोड़ दें आप। 89 देखें, एन एटीट्यूड ऑफ द फेयर माइंडेड application of the its value can be obtained through the consideration of the mental measurement। 91 क्वेश्चन देखें, advancement of the pupil welfare, the main purpose of the supervision of the teaching should be advancement of the pupil welfare के लिए होता है ये। नेक्स्ट देखें, supervision should be primarily, इसका 92 का राइट आंसर यहां पे है कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव होता है इसका राइट आंसर। 93 देखें, द बेसिक पर्पज ऑफ द सुपरविजन इज टू हेल्प द चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली। 94 देखें, द एलिमेंट्री स्कूल टीचर आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हेड मास्टर। ठीक है, एलिमेंट्री इसका हेड मास्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। 95 देखें, द क्रिटिसिज्म मोस्ट फ्रिक्वेंटली लेवल्ड एट द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट दे फेल टू प्रोवाइड द लीडरशिप। 96 देखें, स्कूल हेडमास्टर आर एक्सपेक्टेड टू दी, तो इसको छोड़ दें, ठीक है, इसका ऑल ऑफ दीज ही आएगा, जिसका नहीं है उसका ऑल ऑफ दीज आपने सोचना है, समझना है, और यही 90% आंसर होता है। 97 देखें, सुपरवाइजर इज वन हु प्रोवाइड द फ्रेंडली हेल्प। 98 देखें, द इफेक्टिव सुपरविजन इज इंडिकेटेड बाय द हेल्पिंग टीचर बिकम द मोर सेल्फ सफिशिएंट। 99, द स्कूल पॉलिसी शुड डिटरमाइंड बाय द प्रोफेशनल एजुकेटर से, बेसिकली वहां पे टीचर जो है ना, बेसिकली एजुकेटर जो है ना, वो प्रोफेशनल है या नहीं है इससे। 100 क्वेश्चन देखें, द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल, इसकी क्या होती है प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी, प्रोवाइड द लीडरशिप इन द इंस्ट्रक्शनल प्लान। 101 देखें, द ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ द स्टाफ परफॉर्मेंस इज हेड टीचर होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 102, द हिस्ट्री ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन गो बैक टू द 500 BC। बेसिक क्वेश्चन आ गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, लुक आफ्टर करना, देखभाल करना।
104 देखें, द फंक्शन ऑफ द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है बोथ ए एंड बी। मैनेजमेंट इसका मतलब होता है इंस्ट्रक्शनल टास्क एंड नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क हो जाते हैं। 105 देखें क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ अ गुड एजुकेशनल इन्वायरमेंट इंस्ट्रक्शनल टास्क में आ जाता है ये चीजें। 106 देखें क्वेश्चन, यहाँ पे आ जाता है आर्थराइट आर्थराइजेशन मॉडल इज द मोर सूटेबल, ठीक है। और यहाँ इसका मतलब होता है अथॉरिटी जो होती है, ठीक है, उसका मतलब ये है, इसका मतलब डिसिप्लिन से आ जाता है, इसका लिंक आता है, ठीक है। 107 देखें, टीचर सैलरीज एंड द अलाउंसेस कलेक्टिवली आर रिटन इन द कैश रजिस्टर के अंदर लिखा जाता है, ठीक है, टीचर्स की ये गवर्नमेंट लेवल की बात हो रही है यहाँ पे। 108 की बात करें, द टू मोटिवेट द अदर्स टू अचीव द सर्टेन गोल्स, लीडिंग लीडिंग होता है, ठीक है, लीड करना होता है, इसका मतलब होता है मोटिवेट जो करता है वो लीडर लीडर होता है, वो लीड कर रहा होता है। 109 देखें, ए प्रोग्राम ऑफ द एक्टिविटीज विच इज डिजाइन टू अटेन द एजुकेशनल एंड इज कॉल्ड, वो होता है करिकुलम, ठीक है, करिकुलम से ही बेसिकली ये सारी चीजें हम डिजाइन करते हैं और उसके मुताबिक हम अटेन करते हैं एजुकेशनल गोल को। 110 को देखें, यहाँ पे सुपरनुएशन रिटायरमेंट एज ऑफ दी, इसका पाकिस्तान के अंदर 60 साल है, 60 साल है रिटायरमेंट की एज। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास सामने 111, ठीक है, 111, पेंशन इज गिवन इफ द रिटायरमेंट इज आफ्टर, मतलब 25 साल सर्विस कर लें फिर उसके बाद पेंशन मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप 5-6 साल हुए उसके बाद रिटायर हो जाएं और उसके बाद आप कहेंगे हमें पेंशन दे दें। पेंशन 25 साल सर्विस करना जरूरी है। पर्सन हु पोसेसिस क्वालिटीज ऑफ द लीडरशिप, ठीक है, उसको कहते हैं लीडर कहते हैं वो। 113, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द जजमेंट इज कॉल्ड द एवेल्युएशन करना, किसी को देखना, जज करना, ठीक है, एवेल्युएट करना। 114 देखें, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड प्लानर आर ऑल ऑफ द अबव होता है, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक्स होता है, मोटिवेटर होता है, प्रोड्यूसर होता है। 115 देखें, व्हाट डज ई एंड डी रूल्स मींस, ई एंड डी का मतलब होता है एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स होता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन जो है 116 है, द फर्स्ट ईयर टीचर्स टिपिकली डिस्क्राइब द क्लासरूम मैनेजमेंट प्रॉपरली एज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद द। क्वेश्चन नंबर 17, मैनेजिंग द क्लासरूम थ्रू आउट थ्रू द गुड प्लानिंग एंड इफेक्टिव टीचिंग, मतलब इसका मतलब होता है कि व्हाट इज यूजुअली मेंट बाय द टर्म, इसका इस यहाँ पे प्री प्रिवेंटिव मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे है मैनेजिंग द क्लासरूम्स थ्रू द गुड प्लानिंग, क्लासरूम के अंदर गुड प्लानिंग हो, इफेक्टिव टीचिंग मेथड होगा तो आप प्रिवेंटिंग मैनेजमेंट कर लेंगे। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 117 एमसीक्यूज थे, इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने साथ साथ बता दिए, इनको लेके चले इंशाल्लाह, ये आपका जो टॉपिक है इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। इसके अंदर हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ पैदा करे, आपकी जल्द अज जल्द जिस पर्पज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं जॉब हो जाए आपकी और आपका टेस्ट अच्छा हो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।